पाओलो कोएल्हो का दुनिया भर में मशहूर नॉवल दी एल्केमिस्ट ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरा फलसफा है। एक ऐसे सफर की दास्तान जो हर इंसान अपने मुकद्दर की तलाश में करता है। तो चलें इस सफर को जरा करीब से देखते हैं। ये एक जुमला समझें कि इस पूरे नॉवल की जान है। मतलब ये है कि जब कोई चीज़ पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से चाही जाए ना, तो ये पूरी कायनात उसकी मदद के लिए आगे आ जाती है। और यही वो यकीन है जो हमारे हीरो सेंटियागो को उसके नामुमकिन नजर आने वाले सफर पर रवाना करता है। तो कहानी शुरू होती है सेंटियागो से, जो अंदलस का एक सीधा साधा चरवाहा है। उसकी पूरी दुनिया उसकी भेड़ें और खुला आसमान है। लेकिन फिर एक ख्वाब बार बार उसकी नींद में आने लगता है, और यही ख्वाब उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सफर की पहली दस्तक साबित होता है। ये ख्वाब उसे हजारों मील दूर मिस्र के मशहूर अहराम तक ले जाता है और बताता है कि वहां उसके लिए एक खजाना इंतजार कर रहा है। अब जरा सोचें, एक आम से चरवाहे के लिए ये बात किसी नामुमकिन चैलेंज से कम नहीं थी, लेकिन यही वो छोटी सी चिंगारी थी जिसे उसकी तकदीर के सफर को रोशन करना था। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम और दिलचस्प ख्याल सामने आता है, जिसे ज़ाती दास्तान या पर्सनल लेजेंड कहा गया है। एक तुरअसरार बादशाह मेल्कीज़ेदेक सेंटियागो को मिलता है और उसे बताता है कि इस दुनिया में हर इंसान का एक खास मकसद होता है, और जब कोई अपने इस मकसद को पहचान लेता है ना, तो कायनात की हर चीज़ उसकी मदद करती है। लेकिन अपने ख्वाब के पीछे जाना, अपनी ज़ाती दास्तान को पूरा करना, ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए सेंटियागो को एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और यही उसकी जिंदगी की पहली और शायद सबसे कठिन आजमाइश थी। इसके अज़्म की गहराई देखें। वो अपनी तमाम भेड़ें बेच देता है। ये सिर्फ भेड़ें नहीं थीं, ये उसकी कुल कायनात थी, उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी। ये सिर्फ एक माली कुर्बानी नहीं थी, बल्कि अपनी पुरानी आरामदा जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ देने का एक ऐलान था। मगर सफर शुरू होते ही एक जबरदस्त झटका लगता है। अफ्रीका की सरजमीन पर कदम रखते ही एक चोर उसकी सारी रकम चुरा लेता है। वो एक अजनबी मुल्क में अकेला, गरीब और बिल्कुल बेयारो मददगार रह जाता है। कोई भी होता तो शायद हिम्मत हार जाता। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असल सफर तो यहीं से शुरू होता है। रुकावटें मंजिल का इख्तिताम नहीं होती, वो तो रास्ते का हिस्सा होती हैं। सेंटियागो एक क्रिस्टल की दुकान पर पूरा 1 साल काम करता है। इस दौरान वो ना सिर्फ दोबारे पैसे कमाता है, बल्कि सब्र और हिम्मत जैसे अनमोल सबक भी सीखता है। पैसे जमा करने के बाद सेंटियागो का सफर सहरा की बेरहम वसतों में शुरू होता है। यहाँ उसकी मुलाकात नए लोगों से होती है और वो कायनात की ज़बान को समझना शुरू करता है। वो सीखता है कि कायनात हमसे बात करती है, इशारों में। यहाँ हमें 2 अलग अलग सोचों का टकराव देखने को मिलता है। सेंटियागो का एक नया साथी है, एक अंग्रेज जो इल्म को सिर्फ किताबों में ढूंढता है। दूसरी तरफ सेंटियागो है जो जिंदगी के तजुर्बात, फितरत के इशारों और दुनिया को देखकर सीखता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि असल इल्म कहाँ है, किताबों में या कायनात में? और फिर सहरा के बीचों बीच एक खूबसूरत नखलिस्तान में उसकी जिंदगी में मोहब्बत दाखिल होती है। फातिमा से मिलकर उसके दिल में एक नया ही जज्बा जागता है। लेकिन उसके साथ एक मुश्किल सवाल भी आ खड़ा होता है, क्या मोहब्बत और मुकद्दर का सफर एक साथ हो सकता है? इस सवाल का जवाब फातिमा की समझदारी में छुपा है। वो सेंटियागो को एक बहुत गहरी बात सिखाती है। वो कहती है कि सच्ची मोहब्बत कभी किसी की ज़ाती दास्तान के रास्ते में रुकावट नहीं बनती, बल्कि वो इंतज़ार करती है, हिम्मत देती है। ये सबक मोहब्बत की कुर्बानी का नहीं, बल्कि इसकी बेपनाह ताकत का है। अब कहानी अपने उरूज पर पहुंच रही है। सेंटियागो का सामना होता है उस पुर-इसरार शख्स से जिसके नाम पर यह नॉवेल है, एल्केमिस्ट। और यहीं उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और जानलेवा आजमाइश का सामना करना पड़ता है। यही एल्केमिस्ट सेंटियागो का आखिरी उस्ताद साबित होता है। वो उसे दुनिया की रूह के बारे में बताता है, एक ऐसा नजरिया कि इस दुनिया की हर चीज, चाहे वो पत्थर हो, हवा हो या इंसान, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक ही रूह का हिस्सा हैं। और फिर आती है वो आजमाइश जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है। जंगजू कबाइली उसे पकड़ लेते हैं और एक शर्त रखते हैं, 3 दिन के अंदर खुद को रेत के तूफान में बदल कर दिखाओ, वरना मौत तुम्हारा मुकद्दर है। ये उसके अब तक के सीखे हुए हर सबक का इम्तिहान था। और फिर सेंटियागो वो करता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो फितरत की ताकतों से बात करता है। पहले वो सहरा से मदद मांगता है, फिर हवा से, फिर सूरज से, और आखिर में वो सीधा दुनिया की रूह से जुड़ जाता है और एक मौजज़ा कर दिखाता है। इस मौजज़े का सबक क्या था?
सबक यह है कि असल ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर और कायनात के साथ उसके गहरे ताल्लुक में है। जब कोई ये समझ लेता है कि वो अकेला नहीं बल्कि इस पूरी कायनात का एक हिस्सा है तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। सफ़र की तमाम मुश्किलों और आजमाइशों से गुजरने के बाद सेंटियागो आखिरकार अपनी मंजिल अहराम मिस्र पहुंच ही जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा राज और सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। सालों की मेहनत के बाद वो आखिरकार उस जगह पर खड़ा था जिसका उसने ख्वाब देखा था। वो बड़े जोश और उम्मीद के साथ खजाने की तलाश में ज़मीन खोदना शुरू करता है, ये सोचकर कि बस अब उसकी मंजिल करीब है। मगर किस्मत एक बार फिर इसका इम्तिहान लेती है। कुछ लुटेरे इस पर हमला करते हैं, इसे बुरी तरह मारते हैं और उसके पास जो कुछ होता है छीन लेते हैं। लेकिन उन्हें वहां कोई खजाना नहीं मिलता। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ, सारा सफ़र बेकार गया। और ऐन उसी मायूसी के आलम में एक ऐसी बात होती है जो सब कुछ बदल देती है। इन लुटेरों का सरदार उसका मजाक उड़ाते हुए उसे अपने एक फजूल ख्वाब के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसे भी एक ख्वाब आया था कि स्पेन के एक पुराने तबाहाल गिरजे में एक दरख्त के नीचे खजाना दफन है, वही गिरजाघर जहां से सेंटियागो ने अपना सफर शुरू किया था। और तब एकदम से सेंटियागो पर सारी हकीकत खुल जाती है। खजाना मिस्र में कभी था ही नहीं, वो तो हमेशा से उसके अपने घर में उसके बिल्कुल करीब मौजूद था। उसे दुनिया का इतना लंबा चक्कर सिर्फ इसलिए लगाना पड़ा ताकि वो उस जगह की अहमियत जान सके जहां से वो आया था। तो फिर असल खजाना क्या था? वो सोना या हीरे जवाहरात नहीं थे। असल खजाना तो वो सफ़र खुद था, वो सारे तजुर्बात, वो सबक, वो मोहब्बत और वो समझदारी जो उसने रास्ते में हासिल की। इसी सफ़र ने उसे वो इंसान बनाया जो उस खजाने को ढूंढने और पहचानने के काबिल था। सेंटियागो को उसके सफ़र ने बताया कि उसका खजाना दरअसल कहाँ है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा अपना सफ़र हमें क्या सिखा रहा है और हमारा हकीकी खजाना कहाँ छुपा है।